बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी में अपना इलेक्शन बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग हॉट फेवरेट कैंडिडेट्स में से हैं और इंशाल्लाह पीटीआई को सख्त टफ टाइम देंगे हम लोग इस इलेक्शन में। ये बताएं इस यूसी में कौन कौन से इलाके आते हैं और कितना वोट है? जी 731, 32, 33, 34 और 21,000 से अबव वोट है इधर सर। अच्छा, ये पॉलिटिकली आप क्या समझते हैं कि ये पीडीएम अलायंस भी आपका हो सकता है आपस में? नहीं, अभी तो उनका कैंडिडेट लड़ रहा है लेकिन पीडीएम अलायंस के लिए बात चल रही है क्योंकि सर्वे के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को रिपोर्ट कर दिया गया है कि आपका कैंडिडेट की पोजीशन यहाँ मजबूत नहीं है और आपने अगर ये यूसी विन करना चाहते हैं एज पर पीडीएम रूल तो आपको अपना कैंडिडेट विड्रॉ कराना पड़ेगा। देखिए आप डॉक्टर तारिक साहब इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ की सियासी समाजी क्या खिदमात हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अरसद राज है वालिद साहब, हम लोग यहीं से पढ़े बड़े यहीं पे हैं, बाय बर्थ यहीं पे रह रहे हैं, तो बहुत से लोग जानते हैं हमारी फ़लाई समाजी और सियासी क्या खिदमात हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़लाई काम तो वैसे ही हमने आज तक उजागर नहीं किए और ना आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस यूसी के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं? यूसीज़ के इशू सर नौकरी के इशूज़ हैं, सेवरेज, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, हर तरह से इशू में घिरी हुई है क्योंकि पिछले जो 7 साल दौर गुजारा है हमारे एक्स चेयरमैन साहब ने, उन्होंने फ़ंड लेके जो है ना इसके ऊपर यूसी के ऊपर कोई काम नहीं किया। फ़ंड को सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ख़र्च किया है, अपने घर के आलीशान बंगलों के लिए और जो है अपनी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए। बाकी यूसी के उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि सीडीए में ये तमाम यूसीज़ का काम हुआ हुआ है, ठेकेदार को बिल दिए किए हुए हैं। इसी करप्शन की वजह से हम लोगों ने दोबारा हिस्सा लिया है, इस यूसी को अपग्रेड करने के लिए आए हैं सर। चौधरी साहब, ये बताएं कि यहाँ के जो मसाइल तो आपने बताए हैं वोटर्स के हवाले से भी, तो ये बताएं कि यहाँ जो गवर्नमेंट रही है, फेडरल गवर्नमेंट है पीटीआई की 3.5 साल इस्लामाबाद में, तो इस यूसी में कोई काम हुआ है? बाकी तमाम यूसीज़ में पीटीआई की गवर्नमेंट में काम हुआ है, एक हमारी यूसीज़ सियासी नज़र उसमें ज़ाया हुई है। इवन यहाँ पे जिस लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया था उन्होंने उनकी गलियों के फुटपाथ को छोड़ दिया और साथ वाली गलियों के करवा दिए, तो जिसकी वजह से तमाम पीटीआई के दोस्तों ने भी हमें कहा कि अगर ये हमें सियासी तरीके से नज़रअंदाज करते हैं तो हम लोग भी इनको इस दफ़ा आपकी सपोर्ट करेंगे और आप लोग खड़े हो। इसमें हमारे जो पैनल है इसके अंदर पीटीआई, पीएमएलएन और ये तमाम जमातों का मुश्तरका पैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पीटीआई के रियल वोटर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग के जो रियल वोटर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि इन दोनों की कारकर्दगी उन्होंने देखी हुई है। दोनों उम्मीदवार नाअहल हैं और उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो यूसी के मसाइल को हल कर सकें। अच्छा, वोटर लिस्टों के बारे में बताएं, सुना है काफ़ी बाहर के वोट यहाँ दर्ज हो गए। जी बस वो तो आपको पता है, धांधली के नए नए तरीके हैं लोगों के पास, दर्ज हुए हैं, इंशाल्लाह उसको हमने कर रहे हैं कोशिश को सॉर्ट आउट करने की। बहरहाल ये बाहर से भी जितना मर्जी वोट कास्ट करवा लें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये यूसी इनको हम जीतने नहीं देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट है, इसका भी अमल दखल होगा इस इलेक्शन में? डेफिनेटली होगा जी, लेकिन इंशाल्लाह ताला उस अमल को हम लोग नज़रअंदाज नहीं होने देंगे इलेक्शन में, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो पीपल्स पार्टी भी उसका जमात का हिस्सा है और गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी यूसी पर नज़रअंदाज नहीं होगा क्योंकि हम इनके सारे तमाम तौर पे बखूबी वाकिफ़ है। इस दफ़ा इनको नहीं आजमाने देंगे हम।